हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ट्यूटोरियल्स मार्कंडे। आज हम मैं एक इधर सिंपल ही सा रिकर्सन का कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। रिकर्सन होता क्या है पाइथन में। अगर आपको रिकर्सन का समझ में आ गया तो आपको इजी इजी प्रॉब्लम भी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी है वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। तो फंक्शन रिकर्सन है क्या, पहले ये समझते हैं रिकर्सन क्या है। व्हाट इज द रिकर्सन? रिकर्सन एक टेक्निक है जिसमें कोई फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। अगर आसान भाषा में बोले तो रिकर्सन का मतलब है अपना काम खुद से करवाना। रिकर्सन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। बेस केस क्या है? ये वो कंडीशन होती है जिस जो रिकर्सन को स्टॉप करती है, यानी कि रिकर्सन को रोक देती है। और दूसरा रिकर्सिव केस होता है, ये वो केस होता है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखने वाले मान लेते हैं हम फैक्टोरियल। मान लेते हैं हम फैक्टोरियल। ये भी रिकर्सन ही है, रिकर्सन ही है। फैक्टोरियल का क्या होता है? फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? मान कोई आपके पास एन नंबर है, एन माइनस वन होता है। एन होता है। और अगर इसका मान लो और भी मैं लगा देता हूँ, जैसे लाइक थ्री इंटू टू इंटू वन। कैसे थोड़ी खांसी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इधर एक फंक्शन क्रिएट करने वाला है। फंक्शन, मान लो मैंने फंक्शन को इधर डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन, मान लो मैं फैक्टोरियल नाम की एक फंक्शन बनाता हूँ, हमारे पास एन नाम की है। मैं जैसे ही इसको इधर पैरेंथेसिस लगाया, इधर VS कोड ने खुद से इंडेंट दे दिया और मैं इस फंक्शन के अंदर घुस गया। अभी हमें क्या करना है? मान लो हमें करना है रिटर्न एन इनटू, हमारे पास यहाँ पर एन क्या है? ये जो एन है हमारे पास है फैक्टोरियल, तो हम करेंगे फंक्शन जो है हमारा एन इनटू फैक्टोरियल। और इधर कर देंगे हम सिंपली एन माइनस वन। हमें ये रिटर्न कर दो। लेकिन उससे भी पहले हम इधर क्या करेंगे? पहले ये करेंगे कि अगर मान लो एन जो है इज इक्वल टू, अगर वन होता है, या एन इज एन इज इक्वल टू, मान लो अगर जीरो होता है तो हमें क्या रिटर्न कर दो? उससे भी पहले रिटर्न कर दो हमें, रिटर्न क्या कर दो? एक, बिकॉज जीरो का भी जो फैक्टोरियल होता है वो एन नहीं होता है, वन नहीं होता है, और एन वन का भी वन नहीं होता है। अभी हम इधर क्या कर रहे हैं? हमारे पास ये जो एन है ना, एन, ये अभी हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट ले लेंगे बेसिकली। हम इधर करेंगे एन इंटू एन, हम इंटीजर में बेसिकली लें तभी तो नंबर में आएगा। एन इंटू इनपुट, इधर हम कर देंगे एंटर ए, एंटर ए नंबर। अभी अगर हमें ऐसे ही चला दो इस फंक्शन को, तो मान लो ये नंबर मांग लो, मान लो हम तीन डालें, ये कुछ नहीं करेगा बेसिकली, बिकॉज हमने फंक्शन को ना कॉल करा ना कुछ। हम अभी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मान लो कहते हैं भैया हमें ये प्रिंट करके दे दो। हम इधर एक एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। हमें ये प्रिंट करवाना है कि इसका जो हमारा एन नाम का जो नंबर है इसका फैक्टोरियल क्या है। तो हम करेंगे द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, ऐसा करके इधर मैंने parenthesis लगा दी। और हम इसमें क्या करेंगे? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और एन। हमने यहाँ पर क्या करा? एक एफ स्ट्रिंग की सहायता लिखा द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, ये जो हमने फंक्शन बनाया फैक्टोरियल और एन, जो ये ये नंबर ले रहा है उसका जो एन है, इन दोनों को हमें प्रिंट करके बता दो क्या होगा। तो लेट्स से मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर डाली, अगर मैंने वन डाली तो क्या होगा? वन होगा। बिकॉज मैंने हमें यहाँ पर साफ साफ मैंने उस फंक्शन को बताया है कि अगर अगर जो एन नया नंबर है हमारा, जो हमने यहाँ पर इनपुट लिया, अगर इसकी वैल्यू अगर एक होती है या जीरो होती है तो हमें क्या रिटर्न कर दो? एक। अगर मैं जीरो यहाँ पर डालूं तो हमारा फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर दो डालूं, दो का दो, अगर मैं यहाँ पर तीन डाल दूं, देखो छः।
बिकॉज 3 का फैक्टोरियल होता है 6, अगर मैं यहाँ पर 5 डाल दूँ 120, इसका फैक्टोरियल 120 होता है। तो मतलब हमारा जो रिकर्सन है, बस इतना ही है रिकर्सन, जिसमें एक फंक्शन होता है वो खुद को ही कॉल करता है। मैंने यहाँ पर रिकर्सन के एक फंक्शन बनाई जो खुद को ही कॉल किए जा रहा। तो बेसिकली रिकर्सन यही होता है, और रिकर्सन में कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सा बात है, लेकिन कुछ लोग स्किप कर देते हैं भाई। ये मतलब एक इम्पोर्टेंट चैप मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन का, ये आपको इसे समझना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक ट्यूटोरियल्स मार्कंडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।